वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी निम्बस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 फरवरी के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ हम आज के सेशन को शुरू करेंगे। चलिए पहले कल वाले सवाल पे आते हैं। पहले हम लोग देख लेंगे न्यूज एनालिसिस। ठीक है। Former Governor Shaktikant Das appointed Principal Secretary to Prime Minister. Iron Dome style missile defense system is developed by Israel. The first breeding site of the blue cheek bee eater recently discovered in peninsular India. The Prime Minister of India attended Jumoir Bindani 2025, a grand cultural event. The Solega tribe inhabits the Beligiri Rangaswamy Temple, BRT Tiger Reserve, with static GK at the end MCQs. Static GK आपको विद द एनालिसिस मिल जाएगा, है ना। ये सारी की सारी न्यूज एनालिसिस है, इसके साथ हम लोग स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं। एट द एंड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और एमसीक्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्लस जितना भी न्यूज़ एनालिसिस है इनके बेसिस पे ही आपको एमसीक्यूज मिलेंगे एट द एंड। तो आप जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे तो आप जवाब दे पाओगे एमसीक्यूज का इजीली। बहुत इजी एमसीक्यूज तो आपको लगेंगे। अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू सेक्शन में चले जाओगे तो आपको लगेगा पता नहीं ये क्या ही है ना। तो पूरा एनालिसिस अच्छे से देखिए, फिर एमसीक्यूज पे जाइए। चलिए अब आते हैं कल वाले सवाल पे। Where did 33rd edition of Asian Cup table tennis tournament held? 33rd edition कहाँ पे हुआ था आपको बताना है इन कमेंट सेक्शन, बताना था I mean। तो आंसर इज बैंकॉक थाईलैंड। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में 33rd एडिशन हुआ था। रिसेंटली 34th एडिशन हो रहा है इन चाइना। हमने पिछले कल डिस्कस किया था, वहां से ये न्यूज बनी थी, है ना। आपको ध्यान रखना है इन बैंकॉक थाईलैंड 33rd एडिशन। ठीक है जी। और बैंकॉक थाईलैंड कहाँ पे है? साउथ ईस्ट, है ना। साउथ ईस्ट एशिया में ये आपको कंट्री दिखेगी, थाईलैंड विद कैपिटल बैंकॉक। और इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था इन विच ईयर? 1983। वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एनालिसिस पे चलते हैं। फॉर्मर गवर्नर शक्तिकांत दास अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये न्यूज़ है और अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट रहती है, आपको पता है। और अपॉइंटमेंट से एक चीज़ मुझे याद है, मंथली कंपाइलेशन जो है अबाउट द अपॉइंटमेंट्स, है ना, जो प्रीवियस मंथ्स हैं जैसे जनवरी, दिसंबर, नवंबर, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है वो जाके देखिए, उसमें पूरे महीने की आपको मंथली कंपाइलेशन मिल जाएगी अबाउट द अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, सीवीटी नंबर्स पे जाके देखिए। और आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सीवीटी निम्बस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे फॉलो कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए वहां से। चलिए अभी न्यूज पे आते हैं। फॉर्मर गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास जी हमारे गवर्नर रहे हैं किसके? आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ऑफ February 22, 2025। तो ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएमओ। पीएमओ इज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। उनके रोल के बारे में यहाँ पे कुछ बात हुई है कि इट इज very important in coordinating efforts across various ministries and advising the prime minister on critical economic matters। तो प्राइम मिनिस्टर को ये इकोनॉमिक मैटर्स पे, है ना, क्रिटिकल इकोनॉमिक मैटर्स पे इनको एडवाइस करेंगे, प्लस वेरियस मिनिस्ट्रीज के साथ वो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे उसमें हेल्प करेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ शक्तिकांत दास, उनके नई जो भी अपॉइंटमेंट हुई है एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। चलिए वो अगर हम बात करें कि ये कौन से गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, तो ही वॉज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, 25वें ये गवर्नर रहे हैं आरबीआई के एंड सर्व्ड फॉर 6 years, 6 साल के लिए उन्होंने सर्व किया है।
और ये 25th गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, ध्यान रखेंगे। The principal secretary to the prime minister is the administrative head of the prime minister's office, PMO। तो आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, ठीक है। बीएमओ आपको पता होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसके हेड होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम वो देखते हैं पीएमओ में। तो ये है शक्तिकांत दास जी एंड अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएमओ, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय इजराइल। तो यहाँ पे बात हुई है आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। देखिए कोई भी मिसाइल सिस्टम जो है वो कोई भी कंट्री अगर डेवलप करती है, बनाती है, तो आपको पता होना चाहिए किस पर्टिकुलर कंट्री ने वो बनाया है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है आयरन डोम मिसाइल है ना, आयरन डोम स्टाइल मिसाइल सिस्टम is associated with which country? Israel is the right answer. Okay. तो ये न्यूज क्या है, न्यूज का कॉन्टेक्स्ट देखिए। यूएस प्रेसिडेंट जो है साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू डेवलप एन आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक एंड क्रूज मिसाइल्स। तो आपको ध्यान रखना है यूएस के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने एक साइन किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विद विच कंट्री? इजराइल के साथ, है ना। और इजराइल यूएस के लिए डेवलप कर रहा है आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये है न्यूज। दूसरी चीज, अगर हम आयरन डोम के बारे में कुछ स्टैटिक चीजें पढ़ें तो ये क्या है? इट इज इजराइल्स शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दैट इंटरसेप्ट्स रॉकेट्स इन द एयर। आपको ध्यान रखना है आयरन डोम क्या है? इजराइल का शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इंटरसेप्ट करता है रॉकेट्स इन द एयर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्लस डेवलप्ड बाय राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस आप ध्यान रखोगे, कौन कौन सी? राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक है। कंट्रीज इजराइल, लेकिन उसमें पर्टिकुलर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रहती है जो इसको डेवलप करती है। तो दीज are those organizations: Rafael Advanced Defense Systems and Israel Aerospace Industries. It functions in all weather conditions and day and night. तो इसका significance क्या है ना? ये कैसे बाकी मिसाइल से बेटर है कि सारी वेदर कंडीशन में काम करती है, whether it's day or night, है ना, दिन हो या रात, और जैसी भी वेदर कंडीशन हो ये काम करता है। तो ध्यान रखेंगे आयरन डोम स्टाइल मिसाइल with which country, associated with which country? Israel, है ना। इजराइल है एक वेस्ट एशियन कंट्री, हम मैप में देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं सब कुछ मत नोट किया करो, छोटे पॉइंटर्स अगर आप चाहते हो नोट कर लिया कीजिए ताकि आपके रिवीजन के लिए इजी रहे। बाकी आपको सारे के सारे नोट्स जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इजराइल को मैप में देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी कंट्री रहती है ना, कोई भी कंट्री न्यूज में रहती है तो हमें मैप में उसे जरूर देखना होता है। चलिए तो ये है वेस्ट एशिया, ये आपको वेस्ट एशिया देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे है इंडिया, दिस इज इंडिया। तो ये छोटी सी कंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इजराइल, ये है इजराइल विद कैपिटल जेरूसलम। ध्यान रखेंगे जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। आसपास काफी सारी कंट्रीज है और इसके वेस्ट में आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा, और मेडिटेरेनियन सी आप ध्यान रखोगे इसके नॉर्थ में आता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, यहाँ पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट आएगा, और साउथ में इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट, बीच में आता है मेडिटेरेनियन सी, और इसके मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में इज इजराइल। और इजराइल के आसपास की अगर आप कंट्रीज देखोगे तो हियर इज इजिप्ट टू द वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट में है, जॉर्डन टू द साउथ ईस्ट, और ईस्ट में आता है सीरिया, है ना, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, और मेडिटेरेनियन सी है वेस्ट में।
तो कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, और सी जो है मेडिटेरेनियन सी ध्यान रखेंगे विद इट्स कैपिटल, है ना। कोई भी कंट्री न्यूज में रहती है, आपको पता होना चाहिए आसपास कौन से देश है उसके, या फिर अगर आसपास कोई सी है, इंपॉर्टेंट सी है, या फिर कोई कैनाल है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैनाल इसके आसपास है, कौन सा सी इसके आसपास है, कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर कर रही है विद इट्स कैपिटल। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, दैट इज फर्स्ट ब्रीडिंग साइट ऑफ द ब्लू चीक बी ईटर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया में पहला ब्रीडिंग साइट फॉर द ब्लू चीक बी ईटर, ये है ब्लू चीक बी ईटर, ध्यान रखेंगे। इसका पहला ब्रीडिंग साइट कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, आपको ध्यान रखना है पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया है ना, ये इंडिया का पार्ट, तो साउथ इंडिया वाला जो पार्ट आता है दैट इज पेनिनसुलर इंडिया। फर्स्ट ब्रीडिंग साइट ऑफ द ब्लू चीक्ड बी ईटर इन पेनिनसुलर इंडिया डिस्कवर्ड इन, आपको ध्यान रखना है कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु कन्याकुमारी ध्यान रखेंगे, और आंदीवलाई नियर द मानकुडी मैंग्रोव्स, तो ये इसका आपको लोकेशन ध्यान रखनी है ना, यहाँ से सवाल बन सकता है क्योंकि इंडिया का पहला ब्रीडिंग साइट है फॉर द ब्लू चीक बी ईटर, ठीक है। चलिए, दिस बर्ड बिलोंग्स टू द बी ईटर फैमिली मेरोपिडाई एंड वाज प्रीवियसली नोन एज अ माइग्रेंट एंड विंटर विजिटर इन इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है, पहले तो ये बिलोंग करती है बी ईटर फैमिली को, बी ईटर फैमिली इज मेरोपिडाई, मेरोपिडाई फैमिली को बिलोंग करती है। दूसरा, प्रीवियसली नोन एज माइग्रेंट एंड विंटर विजिटर इन इंडिया ये कहलाती है। It prefers subtropical semi-desert regions with sparse trees like acacias for breeding. ये कैसा वेदर जो है प्रेफर करती है, सब ट्रॉपिकल सेमी डेजर्ट रीजन्स, इन रीजन्स में ये ब्रीड करती है, प्लस ब्रीड्स इन सैंडी डेजर्ट्स नियर वाटर बॉडीज, तो वाटर बॉडीज के पास जो सैंडी डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे ये ब्रीड करती है, वैसी लोकेशन है ना, ऐसा जोग्राफिकल एरिया ये प्रेफर करती है। तो आपको ध्यान रखना है पहला ब्रीडिंग साइट फॉर द ब्लू चीक बी ईटर कहाँ पे, कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर तमिलनाडु न्यूज में है, तमिलनाडु और कन्याकुमारी, तो हमें देखना है मैप में, है ना, दिस इज एसेंशियल, ये है इंडिया का मैप, ठीक है, और बिल्कुल ही साउथ में आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बिल्कुल साउथ में इज कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये है तमिलनाडु विद कन्याकुमारी, और आसपास के स्टेट्स देख लेंगे एक बार। देखिए, ये आता है आंध्र प्रदेश, दिस इज कर्नाटका, दिस इज केरला, ठीक है, ये तीनों स्टेट्स आ गए, ये है तमिलनाडु, और इस तरफ आ जाएगा बे ऑफ बंगाल या फिर इंडियन ओशन, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इधर है, इंडियन ओशन, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना, इसके ईस्ट कोस्ट पर, और इधर ईस्टर्न घाट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। Prime Minister of India attended Jumoir Bindani 2025, a grand cultural event। तो यहाँ पे एक कल्चरल इवेंट की बात हो रही है, फेस्टिवल की बात हो रही है, दैट इज जुमोयर बिंदानी, ठीक है। जुमोयर बिंदानी में न्यूज में क्यों है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अटेंड किया है जुमोयर बिंदानी को, ग्रैंड कल्चरल इवेंट फीचरिंग 8000 परफॉर्मेंस। तो ये एक कल्चरल इवेंट है, कहाँ का आपको ध्यान रखना है, असम आदिवासी टी ट्राइब का फोक डांस है, ध्यान रखेंगे। पहली चीज, ये असम से रिलेटेड है, असम क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की एक ट्राइब है दैट इज आदिवासी टी ट्राइब, तो उस ट्राइब का ये फोक डांस है, उसका नाम है झुमोयर या फिर झुमुर, ठीक है, झुमोयर बिनांदिनी और झुमुर भी इसे कहते हैं, ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ असम्स आदिवासी टी ट्राइब, ध्यान रखेंगे। एंड परफॉर्म ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, हार्वेस्ट सीजन के दौरान इसे परफॉर्म किया जाता है, एंड इट इज अकम्पनीड बाय इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द मडल, ढोल, ताल एंड फ्लूट। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ढोल, ताल, फ्लूट, ये सारे इसमें यूज होते हैं ना, ये सारे ही
इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज होते हैं. डांस परफॉर्म इन सर्कुलर फॉर्मेशन विद रिदमिक फुटवर्क एंड स्वेइंग मूवमेंट्स. तो इसमें क्या होता है, डांसर्स जो है ये परफॉर्म करते हैं रिदमिक फुटवर्क विद एक सर्कुलर फॉर्मेशन, एक सर्कल फॉर्म कर लेंगे. उसके बाद क्या होगा, रिदमिक फुटवर्क. ठीक है, रिदमिक फुटवर्क एंड स्वेइंग मूवमेंट्स. तो ये एक डांस परफॉर्म है, ध्यान रखेंगे, झुमोयर बिनांदिनी. एंड इट इज एसोसिएटेड विद असम. असम की एक ट्राइबल ग्रुप है, दैट इज आदिवासी टी ट्राइब, है ना, आदिवासी टी ट्राइब ऑफ असम. झुमोयर बिंदौनी और झुमुर बिंदनी. The dance symbolizes unity, inclusivity, and Assam's rich cultural heritage, fostering social bonding and community celebration. तो ये डांस जो है ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या सिंबलाइज करता है, यूनिटी को और इंक्लूसिविटी को और असम के रिच कल्चर को शोकेस करता है. ठीक है, तो यहाँ से आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको सारी चीजें बता दी. मेजरली आप क्या ध्यान रखोगे, झुमोयर बिंदौनी, ठीक है, ये फोक डांस है असम के आदिवासी टी ट्राइब. ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है. ये देखिए, ये एक उस इवेंट की पिक्चर है जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया इस ग्रैंड कल्चरल इवेंट को. चलिए, तो असम अगर न्यूज में है तो हम लोग असम को देख लेंगे इन द मैप. तो ये है असम का मैप, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. जो भी ये कलरफुल आपको दिख रहा है, दिस इज असम, है ना, ये है असम. और इसके आसपास के स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे. नॉर्थ में इज अरुणाचल प्रदेश, इधर है नागालैंड टू द ईस्ट, है ना. फिर साउथ ईस्ट में आ जाएगा मणिपुर, साउथ में आ जाएगा मिजोरम और त्रिपुरा. इधर है मेघालय टू द वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट. और यहाँ पे है वेस्ट बंगाल टू द वेस्ट. तो ये सारे स्टेट्स आपको बॉर्डरिंग स्टेट्स दिखेंगे असम के. और अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्री किस किस के साथ शेयर कर रहा है, विद भूटान, है ना, ये है विद भूटान और बांग्लादेश. बांग्लादेश के साथ छोटी सी इंटरनेशनल बाउंड्री ये शेयर कर रहा है. तो ये आपको ध्यान रखना है, आसपास के स्टेट्स प्लस इंटरनेशनल बाउंड्री किन दो देशों के साथ ये शेयर कर रहा है. अगर आप देखो तो असम जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं सभी के साथ बॉर्डर शेयर करता है ना. देखिए यहाँ पे अरुणाचल आएगा, नागालैंड आ गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय. तो सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ ये बाउंड्री शेयर करते हैं, है ना. चलिए, तो सोलेगा ट्राइब इनहिबिट्स द बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल बीआरटी टाइगर रिजर्व. सोलेगा ट्राइब के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. और सोलेगा ट्राइब के बारे में न्यूज क्या है, इनहिबिट्स द बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका. तो यहाँ पे तीन चीजों की बात हो रही है. पहला सोलेगा ट्राइब, दूसरा बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे प्रेजेंट है ये कर्नाटका में, है ना. तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है. आपस में इंटर रिलेटेड कैसी है, सोलेगा ट्राइब जो है वो रहती है बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व के साथ में. लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, ये बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व में इनहेबिट कर रही है, मतलब कि रह रही है. ठीक है, और सोलेगा का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ बैम्बू. और सोलेगा एक ट्राइब है साउथ इंडिया में, है ना, साउथ इंडिया के कर्नाटका की एक ट्राइब है. कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों में ये रहते हैं, बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कर्नाटका की, क्योंकि रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व इज इन कर्नाटका. They live near बिलीगिरी रंगाना हिल्स एंड माले महादेश्वरा हिल्स. तो यहाँ पे सोलेगा ट्राइब के बारे में बात हो रही है कि ये कहाँ पे रहते हैं, बिलगिरी रंगाना हिल्स में और माले महादेश्वरा हिल्स में. They were the first tribe in India to get official rights to live inside a tiger reserve, बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. ये पहली ट्राइब है इंडिया की जिनको ऑफिशियल राइट मिला टू लिव इनसाइड अ टाइगर रिजर्व, है ना. अलग अलग रिजर्व्स रहते हैं, टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, है ना. तो अलग अलग ये जो कंजर्वेशन साइट्स रहती है, तो उसमें ये टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व. तो ये जो ट्राइब है इनको पहला,
है ना, इंडिया की पहली ऐसी ट्राइब है जिनको ऑफिशियल राइट मिला टू लिव इन दिस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व. As of 2011 census, Solegas in Karnataka 33871. ठीक है, ये डेटा है 2011 सेंसस का. और 5965 इन तमिलनाडु. तो तमिलनाडु में 5965 रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. और अगर हम कर्नाटका की बात करें तो दे आर 33871. तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है. और सोलेगास कहाँ पर रिसाइड कर रहे हैं? कर्नाटका एंड तमिलनाडु. साउथ इंडियन ट्राइब है ये, और पहली ट्राइब है इंडिया की जिन्हें एक ऑफिशियल राइट मिला है टू लिव इन अ टाइगर रिजर्व. और वो टाइगर रिजर्व कौन सा है? रंगा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व. ध्यान रखेंगे. अगर आप इस पिक्चर को देखो तो ये पिक्चर जो है ये दिखा रही है साउथ इंडिया, है ना, ये साउथ इंडिया है. यहाँ पे आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा और यहाँ पे है कर्नाटका. कर्नाटका के साउथ में आपको देखने को मिलेगा बिलगिरी रंगा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व. लोकेशन इंपॉर्टेंट रहती है, बिल्कुल साउथ में. ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे है कर्नाटका और तमिलनाडु के, है ना, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं. तो है तो कर्नाटका में लेकिन बॉर्डर आता है तमिलनाडु का भी. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको. बिलगिरी रंगा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व. चलिए, तो तमिलनाडु और कर्नाटका आर इन न्यूज. तो तमिलनाडु हम ऑलरेडी देख चुके थे, अभी हम देखेंगे कर्नाटका. ठीक है, दिस इज कर्नाटका स्टेट. और कर्नाटका, ये देखिए दिस इज कर्नाटका. अगर आप देखो इसके आसपास स्टेट्स, अगर आप देखो तो हेयर इज महाराष्ट्र, इधर आ जाएगा तेलंगाना, इधर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, इधर आएगा तमिलनाडु एंड हेयर इज केरला. ठीक है, आसपास ये सारे स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग स्टेट्स. आपको ध्यान होने चाहिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको आ जाएंगे, है ना. और इधर आएगा अरेबियन सी, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स भी आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ना. और जो हमने अभी देखा बिलगिरी रंगा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, इट इज इन साउथ ऑफ कर्नाटका, साउथ ऑफ कर्नाटका. और यहाँ पे अगर आप देखो तो तमिलनाडु के साथ भी बॉर्डर एरिया कवर कर रहा है ना, बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे है कर्नाटका के. ये है बिलगिरी रंगा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, उसका ये पिक्चर है. देखिए, हमें मैप में कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री रहती है, हमें इसलिए देखनी होती है क्योंकि मैप से क्वेश्चन बन जाते हैं ना. सवाल बन सकता है कि इसके आसपास आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा स्टेट कर्नाटका के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है. यहाँ पे गोवा भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है ना. ये देखिए यहाँ पे गोवा भी आपको देखने को मिलेगा. शायद मैं गोवा मेंशन करना भूल गई. गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला. ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेट डू नॉट शेयर द बॉर्डर विद कर्नाटका. तो आपको सही आंसर तभी आएगा जब आपको एक्चुअल लोकेशन पता होगी. एटलीस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स की तो आपको लोकेशन एग्जैक्टली पता होनी चाहिए विद द बॉर्डरिंग स्टेट्स, है ना, विद द कैपिटल. तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए. तो ये थे हमारे न्यूज एनालिसिस. अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एमसीक्यूज, है ना. आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? कौन सी कंट्री ने आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है? हमने बहुत अच्छे से देखा था. सो करेक्ट आंसर इज इजराइल इज करेक्ट आंसर. ठीक है, बी इजराइल इज करेक्ट आंसर. Where was the first breeding site of the blue-cheeked bee-eater recently discovered in Peninsular India? तो Peninsular India में पहला breeding site of blue-cheeked bee-eater recently discover किया गया है. इनमें से correct answer आपको बताना है Salpans of Andivalai, तमिलनाडु, है ना. D is correct answer. Jumar Banandini is a traditional dance performance in which state? कौन से स्टेट का ये ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस है? अरुणाचल, सिक्किम, असम और मणिपुर. सो करेक्ट आंसर इज असम. असम को हमने मैप में भी अच्छे से देखा था. ठीक है, बिलगिरी रंगा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? करेक्ट आंसर इज
सी कर्नाटका इज करेक्ट आंसर. Who has been appointed as Principal Secretary to PMO? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आपको बताना है इन ऑप्शंस में से. सो करेक्ट आंसर इज डी, शक्तिकांत दास. करेक्ट आंसर. ये थे हमारे एमसीक्यूज. होप आपने सही जवाब दिया होगा. पूरा एनालिसिस आप अच्छे से देखते हो तो एट द एंड एमसीक्यूज बहुत ही ईजी हो जाते हैं ना. वो एक अचीवमेंट भी लगती है कि हमने पूरा एनालिसिस को टाइम दिया और एट द एंड हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व कर पा रहे हैं. अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यूज पे जाओगे, कभी करके देखना, आपको नहीं पता लगेगा कि क्या हो सकता है इसका आंसर. तो आप एनालिसिस के लिए जब पूरा टाइम दे रहे हो तो एमसीक्यूज जरूर से सॉल्व करो और कोशिश करो सारे के सारे सही भी हो जाए. तो ये है हमारा होमवर्क क्वेश्चन. ठीक है जी. झुमोर बनांदिनी इज अ फोक डांस ऑफ विच ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया. आपको बताना है कौन से ट्राइबल ग्रुप का झुमोर बनांदिनी एक फोक डांस है. हमने देखा था ये असम को बिलोंग करता है, तो असम का एक ट्राइबल ग्रुप है, पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप, सॉरी. तो मैंने आपको नाम बताया था, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. ठीक है. होमवर्क क्वेश्चन जरूर किया करो. अगर आप किसी भी चीज पे रिएक्ट करते हो, मैं काफी बार बोल चुकी हूँ, तो आपका क्या होता है मेमोरी में ना वो स्टोर लंबे टाइम तक रहता है ना. हम किसी भी चीज़ पे सवाल पूछे कोई या फिर किसी चीज़ पे रिएक्ट करे तो वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है फॉर द लॉन्गर टाइम. तो ये था हमारा आज का न्यूज़ एनालिसिस. थैंक यू सो मच. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में और इसी के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. प्लस आप लोगों को क्या करना है, जो भी लेटेस्ट अपडेट रहता है हमारे चैनल पे वो सारा अपडेट आपको फॉलो करना है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से. और अगर हम देखें साइंस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक नई सीरीज हमारे चैनल पे शुरू हुई है, तो वो आप ज़रूर जाके देखिए. आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो करंट से रिलेटेड है ना. करंट से रिलेटेड सवाल बन जाते हैं. एमसीक्यूज फॉर्म में वो सारी सीरीज रहेगी. पहली क्लास उसकी कल ही अपलोड हुई है. उसके साथ साथ हम लोग ऐसे वीकली या मतलब होता है ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक हम उसको करेंगे. प्लस उसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ नोट्स आपको सेम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे सीयूईटी निम्बस में, है ना. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए. हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज सीयूईटी निम्बस के नाम से. ठीक है जी. और हमारे यूट्यूब चैनल को तो ज़रूर से फॉलो कीजिए, प्लस सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. ठीक है. थैंक यू सो मच. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन.